हेलो मेरी प्यारी जनता, क्या हाल चाल। हेलो पब्लिक, क्या हाल चाल है बताइए जरा। सब कुशल मंगल सुनाई दे रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है। मैंने कल लाइव क्लास आया था तो लाइव क्लास में कोई वॉइस सुनाई दे रहा होगा, आप लोग कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सॉरी 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 बोलता हूँ, क्योंकि कल लाइट भी नहीं थी और बारिश भयंकर हो रही थी और हम वीडियो लाइव चलाने में थोड़ा असमर्थ हो गए, लेकिन चलाए थे 20-21 मिनट के लिए, ठीक है। तो बताइएगा कि मैं आपको पिछला वीडियो कैसा लगा। और हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्या नियंत्रण और समन्वय में कुछ उसके पाठ के परिचय के बारे में बताएंगे और जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में हम समझाएंगे। बात समझ में आ गई है। और इसको समझने से पहले हमें इस बात का बराबर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा। जो क्वेश्चन डाउट हो उसको हमें मैसेज और कमेंट हमें कर दीजिएगा। तो हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। तो इसके लिए मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। हम इसके भूखे हैं, न पैसे के भूखे। पैसे तो आ जाएंगे, ये आएगा तो समझ में आ गया। जब लाइक आएगा, शेयर आएगा, कमेंट आएगा, सब्सक्राइब आएगा, तो हम खुद ही ऑटोमेटिक हम पैसे वाले हो जाएंगे। समझ में आ गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, तो थम्स अप करके आगे निकलिए, बोले हर हर महादेव। चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर नियंत्रण समन्वय, इस चैप्टर का नाम है, यानी इस क्लास 10th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, जिसमें पहला पढ़ चुके हैं हम लोग जय प्रक्रम का जिसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था उठना बैठना, घूमना टहलना, खेलना खाना, है ना, गाना गाना, गाड़ी मोटर चलाना, गली में खड़े होकर चिल्लाना, कुत्ते का भौंकना, समझना, गाय का जुगाली करना। ये सब जो जय प्रक्रम में पढ़ रखा था, ये किसके कारण होते थे? पोषण के कारण। किसके कारण होते थे? उत्सर्जन के कारण। किसके कारण होते थे? श्वसन के कारण होते थे। और किसके कारण होते थे? परिसंचरण के द्वारा होते थे। ऐसे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा कंप्लीट हुआ हमारा जैव प्रक्रम, जिसे अंग्रेजी में उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। समझ में आ गया। सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करने वाली प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। समझ में आ गया। हाँ, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से क्या होता है, ध्यान सुनो। अब ये बताता है कि जो नियंत्रण समन्वय है ना, तो ये नियंत्रण कैसे होता है, समन्वय कैसे होता है। तो समन्वय पहले होता है और नियंत्रण बाद में क्या आता है। जैसे मैंने बोल दिया, सिंपल समझने वाली भाषा है, बात है। अब क्या करो, अब हम मान लीजिए कि मैं किसी विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, तो उस विद्यालय में सभी टीचर्स हैं, वो एक समन्वय का काम करते हैं। क्या करते हैं? समन्वय का काम करते हैं। बच्चों को चलाने का, घुमाने का, पढ़ाने का, लिखाने का, समझाने का तरीका, वो समन्वय का काम करते हैं। और नियंत्रण काम कौन कर रहा है? प्रिंसिपल बैठ करके ऑफिस में, कि नियंत्रित हैं, ये टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर क्या कर रहा है, टीचर बच्चों के साथ क्या कर रहा है, कहाँ बोल रहा है, कहाँ बतिया रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कौन सब्जेक्ट है, क्या लेक्चर है, क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है। समझ में आ गया। ये होता है नियंत्रण। नियंत्रण प्रिंसिपल का होता है। तो वही बताया गया है, क्या बताया गया? जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ समन्वय कहलाते हैं। मतलब कि जो जीव होते हैं उनमें एक साथ प्रक्रम जो कंप्लीट होते हैं, जैसे आंख खुलना, नाक काम करना, और हृदय का परिसंचरण करना, श्वसन करना, फेफड़ा का काम करना, और खोपड़ी का काम करना, मस्तिष्क दिमाग का काम करना, इन सब प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय। और ये एक साथ कई काम को अंजाम देते हैं। समझना क्या? ये होता है समन्वय। इस संबंध को संस्थापित करने के लिए व्यवस्था होती है, उससे क्या कहते हैं? निमंत्रण। मतलब क्या कहते हैं? निमंत्रण नहीं, नियंत्रण करते हैं। अब मान लीजिए हमें श्वसन करना है, तो नाक फेफड़ा साथ देंगे, है ना। मुझे परिसंचरण करना है तो हृदय साथ देगा, है ना। मुझे उत्सर्जन करना है तो मुख्यतः क्या करेगा? लिवर, और सॉरी क्या कहते हैं, किडनी काम करेगा, है ना। अगर मुझे न्यूरॉन्स दिमाग मस्तिष्क में काम करना है तो मेरे लिए माइंड काम करेगा, मानव मस्तिष्क काम करेगा। तो ये जो नियंत्रण है प्रत्येक के, समझना क्या? इन संबंध में स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है, मतलब मैंने बोला श्वसन की व्यवस्था के लिए कौन है? फेफड़ा जिम्मेदार है, नाक जिम्मेदार है। समझ में आ गया। ये नियंत्रण कराता है। तो शब्द आता है अगला, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है बताइए? उद्दीपन का मतलब क्या होता है? देख रहे हो ना सब लोग? हाँ जी, हेलो हेलो, हेलो। समझ गए। ध्यान देखिएगा, पूरा क्लास अच्छे से कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके ही जाइएगा, ठीक है। कमेंट आपका बहुत जरूरी है, और लाइक भी आपका बहुत जरूरी है, शेयर भी आपका बहुत जरूरी है अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, सबको मिलजुल करके, है ना। सखी सखा सबको भेज दो, है ना। दोस्त यार मित्र सबको भेज दो, चाहे कोई छूटे ना पाए। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। मतलब कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। मतलब पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठंडी गर्मी बरसात आ रहा है, पतझड़ आ रहा है, उस पर्यावरण के बदलाव पर हम अपने शरीर के द्वारा की गई कार्यों का क्रिया करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, प्रकाश, धूप निकल रहा है, उष्मा, ठंडा, उष्मा क्या होता है? ताप निकलना, है ना, ठंडा होना, ध्वनि सुनाई देना, सुगंध हमें आना नाकों में, और स्पर्श होना, महसूस करना, ये सब क्या कहलाता है? उद्दीपन।
उद्दीपन मतलब क्या होता है? सीधा सीधा एहसास, महसूस, तुरंत पता चल जाना, ये कहलाता है उद्दीपन। ये हमारे हाथ है, मैंने उसको स्पर्श किया, उद्दीपन। बढ़िया स्पर्श, सेंट वगैरह सब मांग रहा है, परफ्यूम वरफ्यूम, तो वो सुगंध हो गया। उष्मा हीटर में से निकलती है, ठंड फ्रिज में से निकलती है। वैसे ठंड तो शिमला मनाली में से निकलता है। ग्रीनलैंड है, समझना है, ग्रीनलैंड में नॉर्थ ईस्ट में बहुत भयंकर ठंड पड़ती है। 1500 मीटर का क्या होता है, चौड़ा चौड़ा क्या करते हैं, उस पर लेयर बिछे रहते हैं पूरी जमीन पर। सोचो 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर इतना मोटा चद्दर बिछा होता है, समझ रहे हो, ग्रीनलैंड पर। हाँ, वो डेनमार्क का एक भाग है। अब आता है क्या, उष्मा हो गया, प्रकाश आ गया, सूर्य की प्रकाश किरणें कैसे कैसे फैलती है, किस तरह से हमारे शरीर पर हावी होती है, जिसमें से मुख्यतः एक सूर्य की प्रकाश किरण होती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बेहद फायदेमंद होता है। थम्स अप दे दो, समझ में आ गया। पौधों व जंतु में उद्दीपन डिफरेंट प्रकार के होते हैं। पौधे व जंतु में क्या होते हैं, उद्दीपन डिफरेंट प्रकार के होते हैं। अब मान लीजिए हम जंतु है या जानवर है, हम इंसान है या मनुष्य है, समझ में, हम लोगों में उद्दीपन अलग तरीके से होती है। एक आप देखते होंगे, गाय या भैंस पर अगर कोई मक्खी या मच्छर बैठ जाती है तो अपने स्किन को पूरा हिला देते हैं, लेकिन हम अपने स्किन को नहीं हिला पाते हैं। तो उनमें और पौधों में क्या होता है, अलग होती है, हमारे में अलग होती है। तो पौधों में उद्दीपन क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये कॉमन आंसर है, ऑप्शन होता है। क्या पौधों व जंतु में उद्दीपन समान होता है, एक बराबर होता है? नहीं, अलग अलग होता है। हाँ, समझ में आ गया। निम्न में से किनके उद्दीपन अलग अलग होते हैं, समझ में आ गया? पौधे और जंतुओं में। ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट है। तो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, मेरा यही मुद्दा था, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो तंत्रिका तंत्र पहले आता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन तंत्र। क्या कहते हैं, न्यूरॉन सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा जी, न्यूरॉन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम तंत्रिका तंत्र के बारे में, समझते हैं कि क्या होता है। समझ में गया। तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है, नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। तंत्रिका का काम क्या होता है, नियंत्रण करता है और समन्वय का काम करता है। कौन, तंत्रिका तंत्र। और उसके बाद क्या होता है, तंत्रिका तंत्र व पेशी ऊतक दोनों के द्वारा ये तंत्रिका तंत्र काम करता है। इसका मतलब जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, क्या, न्यूरॉन सिस्टम में तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक दोनों पाए जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन में लिखा गया, समझ में आ गया। आप न्यूरॉन सिस्टम का क्या, तंत्रिका तंत्र का आप इमेज अपने बुक से देख करके बना लीजिएगा, नोट से, ठीक है। क्या मैंने बोला, नियंत्रण और समन्वय का काम करता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका व पेशीय ऊतक के द्वारा ये सक्षम होता है काम करने के लिए, एक्टिव होता है। कौन, न्यूरॉन सिस्टम। अगला आता है, इसके तंत्र के सम्मेलन को तंत्रिका जाल कहते हैं। कुछ समझ में आया? अरे बेटा जी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे तंत्रिका तंत्र जितने भी होते हैं हमारे शरीर के लेकर मस्तिष्क तक, समझ में आएगा, वो सॉरी मस्तिष्क में वो क्या काम करते हैं, एकजुट मिलकर के एक जाल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जाल का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं तंत्रिका जाल कहते हैं। अगला, तंत्रिका जाल सूचना को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। अब समझो, मैंने बोल दिया कि एक तंत्रिका है, दूसरा तंत्रिका है, ऐसे तीन, ऐसे देखो, ऐसे एक और आ गया तंत्रिका तंत्र, फिर ऐसे एक और आ गया तंत्रिका तंत्र। ये क्या करते हैं, आपस में मिलजुल करके क्या करते हैं, यहाँ से खबर यहाँ, यहाँ से खबर यहाँ, यहाँ से खबर यहाँ, ऐसे पट से हमारे दिमाग में पहुंच जाता है। समझ में क्या, ऐसे पट से क्या होता है, हमारे दिमाग में पहुंच जाता है, क्या, सूचना पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है लाला, सूचना पहुंच जाता है। बात समझ में आ गई है, जाल के द्वारा। अब इसमें एक बात आती है, क्या, ग्राही। ग्राही मतलब कहते हैं हम लोग रिसेप्टर। क्या कहते हैं, रिसेप्टर, याद रखिएगा। ये हमारे ज्ञान इंद्रियों में उपस्थित होता है, मतलब प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है, उपस्थित होना। कहाँ, ज्ञान इंद्रियों में सूचनाओं का पता लगाता है। कौन, ग्राही, रिसेप्टर कहते हैं। पहला क्या आता है, कान। कान का मतलब क्या होता है, सुनना, हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखना। अगर कान है तो शरीर का संतुलन है, नहीं है तो संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ समय बाद हैबिटाट्स बन जाते हैं, आदत बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे लोग संभलना शुरू हो जाते हैं। कान नहीं है तो आपका शरीर का संतुलन नहीं है, याद रखिएगा, बराबर ध्यान में, समझना गया। आंख का क्या होता है, प्रकाशग्राही होता है, ये देखने के काम आता है। कौन, आंख। त्वचा क्या करता है, तापग्राही, गर्म और ठंडा स्पर्श का कहलाता है। तो कान मतलब जैसे देखो, और मतलब क्या होता है, और जो गाँव का करिए ऐसे कान पर सुनिए, अच्छा यह बात होता, चलिए तब बहनी से कह दी तो क्या बात बा, ये कान का काम होता है। कभी सुनोगे, दीवालों को भी कान होते हैं, सबके कान होते हैं, दीवालों को भी कान होते हैं। दीवालों कान का मतलब उसके बगल में कोई खड़ा है, समझ में आ गया। दीवालों कान नहीं होते, उसके बगल में, उसके पीछे, आड़े छिपे सब का है, खड़ा है कोई, इसलिए कहते हैं दीवालों कान होता है। आंख मतलब प्रकाश गाय होता है, टुकु टुकु ऐसे का निहारा ताड़ा, समझ में आ गया। ये क्या होता है, आंख। आंख मतलब प्रकाश गाय होता है, देखने का काम करता है। त्वचा मतलब स्पर्श ग्राही होता है, गर्म ठंडा स्पर्श।
गर्मी के दिन बावे, गर्म महीना, ठंडा ठंडा मौसम बा, स्पर्श बा, समझ में आएगा, छूते ही मान पता चल जाएगा। त्वचा है, त्वचा तापग्राही, महसूस करता है, महसूस हमें तुमको होगा तो क्या हम तुमको बताएं। ये मान लीजिए स्किन है, ठंडी पता चला, गर्मी पता चला, ताप पता चला, समझ में आएगा, स्पर्श करने पर पता चलता है। नाक, नाक में क्या होता है, घ्राण ग्राही होता है, गंध का पता लगाता है। कौन? नाक। नाक क्या कहता है, ऐसे करते हो ना, हाँ। नाक मतलब क्या होता है, तापग्राही होता है, ग्राही, घ्राण ग्राही होता है। ये क्या करता है, सूंघने में सहायता करता है। देखो, जीभ रस संवेदी ग्राही होता है। क्या होता है, रस संवेदी ग्राही। ऐसे लिए चूरन, चाट लिए हम, चूरन देके चाट लो, खत्म कहानी, समझ में गया। चूरन देके चाट लिए, घर में कुछ बन रहा है तो मम्मी कर ले बच्ची चाट ले, चेक कर ले कैसे ना होता, तीखा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, मम्मी बहुत बढ़िया बात। आलू का पूरी बनना है, आलू चोखो, चाट लिए, है ना। तो ये क्या होता है, जीभ के द्वारा रस संवेदी ग्राही होता है, ये पता लगाता है। हम लोग का पूजा पाठ होता है, गांव में कथा होता है, तो क्या करते हैं, चरणामृत मिलता है, बड़ा मीठा आ रहा है, समझ में गए। तो फिर क्या करोगे, तुम पुरवा हेलने लगोगे, गिलास हेलने लगोगे, क्योंकि गिलास मिल जाते गप से पी डाले, समझ में गए। ये होता है मतलब कि रसग्राही, रस संवेदी ग्राही होता है, स्वाद का पता लगाना। बात कंप्लीट हो गई। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, जिसमें लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन? तंत्रिका कोशिका। बात समझ में गई। यह तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र, जैसे हम लोग बोलते हैं सेल, है ना, सेल संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है कोशिका, पूरे शरीर के अंगों का, समझ में। वैसे ही क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र को कई निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, ध्रुमिका है। क्या है? ध्रुमिका है। दूसरा क्या है, कोशिकाएं है। तीसरा क्या है, तंत्रिकाक्ष है। चौथा क्या है, अंतर्गठन है। पांचवा क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। छठा क्या है, प्रतिवर्ती चाप है। अभी इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल अभी और जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं कि ध्रुमिका क्या होता है। अब जब इमेज देखेंगे उसमें ध्रुमिका मिल जाएगा। तो ध्रुमिका कोशिकाएं से निकलने वाली धागे जैसी संरचना होती है जो सूचनाओं को प्राप्त करती है। जैसे मैंने बोल दिया कि इसके पिछले वाला भाग ध्रुमिका होती है, जैसे सूचना मिलेगा तुरंत क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, खींच लेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, भैया जल्दी आओ तुमको लेकर चलना है मस्तिष्क के पास, समझ में। फट से तुम्हें चोट लगी है, घाव लग जाएगा, तो चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है, समझ में आ गया। चोट लगी तुझको, है गाना अच्छा नहीं है, छोड़ जाता हूँ। ये होता है कोशिका से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना को प्राप्त करती है। कांटा लगा, समझ में आ गया, कांटा लगता है। जब कांटा लगा या कांटा चोट लगा, पत्थर से ठोकर खाए या सर में चोट लग गई या किसी ने हमें मार दिया, तुरंत सूचना किसके द्वारा रहता है, ध्रुमिका के द्वारा, समझ में आ गया। अगला क्या है, कोशिका। कोशिका यहाँ मत ढूंढिए, कोशिका के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, दिख रहा है ना। सूचना को विद्युत आवेग के रूप में बदल देना है, क्या कहलाता है, कोशिकाएं। सूचना को विद्युत आवेग, जैसे कभी आप लोग मूवी में देखते हैं ना, तुरंत यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गिरा, करंट गिरा, फट से चटक चटक करके आगे निकल गया, वैसे ही क्या काम करता है, कोशिकाएं काम करता है। ध्रुमिका जैसे सूचना लेगा तो उसको क्या करेगा, विद्युत आवेग के रूप में बदल देगा, फास्ट काम करेगा। क्या काम करेगा, फास्ट। अब सोचिए अगर मान लीजिए मुझे कोई मच्छर काटा तो मुझे कब तक पता चल गया होता, तो सोचिए कितना फास्ट काम करता है ये। क्या आज की ऐसी कोई मशीन बनाई जा सकेगी, क्या नहीं बनाई जा सकेगी, इतना फास्ट काम करने के लिए, समझ में। इसलिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, दिल है, दौलत है, घर मकान, इज्जत है नहीं है, समझ गए। अरे वो नहीं देखो क्या मजनू भाई का, अरे वो देखो क्या है, तंत्रिकाक्ष, वहां पर नहीं है, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष में क्या होता है, विद्युत आवेग को ध्रुमिका तक पहुंचाना। इसका मतलब यहां से लेने के बाद फिर यहाँ लेकर जाना, एक के बाद दूसरे में पहुंचाना। तो एक से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और तंत्रिका तंत्र जितने भी, तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो समझ लो सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक 50 फेरा मारेंगे फिर भी इसकी लंबाई कम नहीं होगी। सोचिए हमारे मस्तिष्क में कितना तंत्रिका तंत्र है। मतलब यहाँ से लिया पटाख से यहाँ पर देखो, विद्युत आवेग की तरह से छुए पट पट पट, समझ आ गया। इस तरह से काम करता है और फास्ट काम करता है। तंत्रिका विद्युत आवेग को ध्रुमिका तक पहुंचाना, फटाफट पहुंचाएगा, फटाफट पहुंचाएगा, चोट लगा, खत्म कहानी, मच्छर का पट, खत्म, जय श्री राम, राम राम सत्य है, समझ में क्या, ऐसे होता है। मान लीजिए आप खड़े हैं, आपके दोस्त कोई आया ऐसे पर, तो कोई किसी गहरे सोच में डूबे आया, आपके बारे अपने बारे में सोच रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं, और कोई पहुंचा, कौन, आपको दोस्त, ऐसे हाथ उठाया, गर्म तवे पे चलते हैं, पट से शॉट, समझ में गया, तुरंत एक्टिव हो जाओगे, पट से शॉट मारोगे, समझ में गया, ये होता है। अब क्या होता है, अंतर्गठन। अंतर्गठन अंतर्गठन देखिएगा, इसे कहते हैं सिनेप्स। अंतर्गठन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ध्रुमिका के मध्य रिक्त स्थान में उपस्थित होता है, विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत देता है। अब क्या होता है, विद्युत आवेग, अब यहाँ पर बताएगा कि ध्रुमिका के मध्य, जैसे ये मैंने बोल दिया
कि ये एक और ये अलग न्यूरॉन तंत्रिका है, इनके बीच के मध्य में पाई जाने वाली तुरंत गैपिंग क्या करेगा, यहाँ से यहाँ करने के बाद तुरंत क्या करेगा, विद्युत आवेग को रासायनिक बदल देता है। अब हमारे दिमाग में फटाफट काम करने चल रहा है, चोट लगी है, दुख हुआ, तकलीफ हुआ, मच्छर काटा, यहाँ वहां पीटा गया, पटाख से विद्युत आवेग की क्रिया होगी। अच्छा, इतना स्लो नहीं काम करेगा, पट से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, रिएक्ट। इसीलिए कहते हैं ना बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, मार देता पट से, उसके पास मत जाओ, ऐसा होता है ना, रिएक्शन। केमिस्ट्री आ गई, क्या आ गई, केमिस्ट्री। इसलिए हम लोग कहते हैं रासायनिक, क्या कहते हैं, रासायनिक। रिएक्ट कर गया, क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो जैसे मान लो कोई बच्चा है, मारो नहीं रो रहा है, इसका मतलब वो उसका क्या है, सिनेप्स धीरे धीरे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सिनेप्स धीरे धीरे काम कर रहा है, समझ क्या, ऐसी बात नहीं, वो कुछ समय बाद रिएक्ट करेगा। अभी जैसे मान लो छोटा बच्चा है, उसको चोट लग गई है ना, अब वो तुरंत रोने लगेगा। या तो अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको घाव लगा है, सर में मतलब घाव लगा है, कपार फूट गया है, हड़ा है, खून बहने लगा है ना, तो वो उस वजह से टोएगा नहीं दर्द करेगा। तो जिससे खून देखेगा, अरे मम्मी मार दिया, कपार फूट गया ना, मारे ना, ऐसा होता है ना। इसका मतलब वो सिनेप्स इस तरह से डिपेंड करता है। तो वहाँ रसायन रिएक्ट कब करना है कब नहीं करना, वो सिनेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिनेप्स के ऊपर। बात समझ आ गई। अगला आता है क्या, प्रतिवर्ती क्रिया। क्या आता है बच्चा, प्रतिवर्ती क्रिया। पर प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या होता है, तेज अचानक की जाने वाली कार्य, अचानक फटाफट काम करने वाली, है ना। इधर में पट, इधर में पट, समझ में क्या, चट, और कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, पट से मार दो। तो तेज गति से काम करने की क्रिया कौन करता है, प्रतिवर्ती क्रिया। ये किताब में जरूर, एक बार मैं कह रहा हूं, कोई भी कुछ हो जाए चलेगा, लेकिन आप एक बार जरूर किताब पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे, किताब आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा। मैं तो बार बार कहूंगा कि इस चैनल पर आए हैं तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा। सब कमेंट कर दीजिएगा, चलेगा, समझेगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, तेज क्रिया, तेज व अचानक की जाने वाली कार्य को ये क्या करता है, अंजाम देता है ना। इसीलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मोहब्बत करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना हो तो गजनी हो तेरे नाम देख लो। समझ में आ गया, मोहब्बत करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना हो तो गजनी हो तेरे नाम देख लो, ये होती है। अब तो एक फिलहाल में एक कैसा मूवी चल रहा है बड़ा भयंकर, हाँ सैयारा मूवी खूब चल रहा है, एकदम भयंकर पे। तो ये सब कोई मतलब नहीं है। हमारे भारत को युवा को किस तरफ लेकर जाया जाना चाहिए, किस तरफ जा रहा है, यही होता है। हमारे और उनमें बहुत फर्क होता है। हमारे मतलब बहुवचन है, समझा गया। अगला आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के बाद विद्युत आवेग जिस पथ पर चले उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। चाप मतलब समझते हो, आर के चाप मैथ में काटा जाता है, लेकिन वो वाला नहीं। यहाँ पर एक क्रिया के द्वारा काम किया जा रहा है प्रतिवर्ती क्रिया के बाद। प्रतिवर्ती क्रिया के बाद प्रतिवर्ती चाप का काम करता है। मतलब बोला गया है कि तुम्हें इसी रास्ते पर चलना है, इसी पथ पर चलना है। किसको, प्रतिवर्ती चाप को। किसके रास्ते, प्रतिवर्ती क्रिया के बाद वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। एक बार हमेशा कहेंगे, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बराबर इसको पूरा नोट्स बना लेंगे। तो ये पार्ट 1 है, आपको अगला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा थम्स अप वाला काम होना चाहिए, लिखाई पढ़ाई बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सब लोग को हमारा धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक, धन्यवाद।